सोचिए एक ऐसा क्षेत्र जहां जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो जाते हैं बिना कोई सुराग छोड़े, ना ही कोई आपातकालीन कॉल, ना ही कोई निशान, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे निगल लिया हो। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है जिसे हम बरमुंडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ये सबसे बड़े रहस्यों में से एक है जिसने सदियों से लोगों को चौंकाया है, पर अब समय बदल चुका है। विज्ञान इसके पीछे छुपा सच हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो स्वागत है आपका उस जगह पर जिसे लोग शैतानी त्रिकोण कहते हैं। बरमुंडा ट्रायंगल उत्तरी अंटार्कटिका महासागर के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। बरमुंडा ट्रायंगल के 3 कोने हैं, मियामी, बरमुंडा और प्यूर्टो रिको। वैसे तो ये एक इमेजिनरी ट्रायंगल है, लेकिन इसका डर और रहस्य बहुत रियल है। देखो, सबसे पहले बरमुंडा ट्रायंगल शब्द अर्गोसी मैगजीन में 1964 में लिखा गया, जहां लेखक विंसेंट गेडिस ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका शीर्षक था द डेडली बरमुंडा ट्रायंगल, जिसमें विंसेंट गेडिस ने बरमुंडा ट्रायंगल के क्षेत्र में सैकड़ों जहाजों और विमानों के गायब होने का वर्णन किया, जिसने लोगों को इस ट्रायंगल के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद चार्ल्स बेटिस ने 1974 में अपनी फेमस बुक द बरमुंडा ट्रायंगल लिखी, जिसने इस रहस्य को पूरी दुनिया में पॉपुलर बना दिया। लेकिन दोस्तों, ये रहस्य तो इससे भी पुराना है। जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपने 3 जहाज सांता मारिया, पिंटा और नीना के साथ अमेरिका की खोज करने के लिए अंटार्कटिका महासागर की यात्रा शुरू की, तब के बारे में अपनी लॉगबुक में लिखा कि जब उनका जहाज ट्रायंगल के पास पहुंचा तो उनका कंपास अचानक गड़बड़ करने लगा और आकाश में एक अजीब सी रोशनी उनको दिखाई दी। और यही बरमुंडा ट्रायंगल पर पहली डॉक्यूमेंटेड कहानी थी। 19वीं सदी में इस क्षेत्र में कई जहाज गायब होते रहे, लेकिन किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि इस क्षेत्र में लगातार हो रही छोटी बड़ी घटनाओं ने इस क्षेत्र में एक मृत्यु का जाल बना दिया। पिछले 100 सालों में करीब 1000 से ज्यादा समुद्री जहाज और 80 से ज्यादा हवाई जहाज इस क्षेत्र के शिकार बन चुके थे। लेकिन अब आते उन घटनाओं पर जिन्होंने अमेरिकी सरकार की नींद उड़ा दी थी। सरकार हादसों को तो इत्तेफाक मान रही थी, लेकिन जहाजों का इस तरह गायब होना, जैसे कि वो जहाज और उसमें सवार यात्री कभी थे, ऐसा ही हुआ मार्च 1918 की यूएस साइक्लोप्स की एक घटना। अमेरिकी नेवी का बड़ा जहाज जिसमें 306 क्रू मेंबर्स थे, सब अचानक गायब हो गए। न कोई एसओएस सिग्नल मिला, न ही आज तक उनका कोई सुराग मिला। यह बिना किसी युद्ध की यूएस नेवी की आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी हानि थी। उससे भी ज्यादा यूएस गवर्नमेंट को यह बात परेशान कर रही थी कि जहाज से अंतिम बार वेदर फेयर ऑल वेल रेडियो संदेश ट्रांसमिट किया गया था। उसके बाद जहाज का अचानक गायब हो जाना और उसके बाद उसका मलबा तक नहीं मिलना, और ऐसी ही लगातार घटनाएं उस क्षेत्र में हो रही थी। और उसके बाद फ्लाइट 19 की घटना तो और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई थी। फ्लाइट 19 कोई एक जहाज नहीं है, यूएस नेवी के टॉर्पेडो बम गिराने वाले विमानों का एक समूह है, जिसे फ्लाइट 19 कहते थे। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ ही महीनों बाद 5 दिसंबर 1945 को दोपहर 2:10 पर 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स का स्क्वाड्रन फ्लोरिडा के नेवल स्टेशन से नियमित प्रशिक्षण उड़ान के लिए निकलते हैं। इस अभ्यास का नाम नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1 था, जो कि एक 3 घंटे की ड्रिल थी, जिसमें बाहामास में हैंड्स एंड चिकन सॉल्स पे बम गिराना शामिल था। ये जो फ्लाइट 19 की ड्रिल थी, उसमें 14 अनुभवी पायलट्स थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर। देखो, प्रशिक्षण के लिए विमान नॉर्मली उड़ान भर चुके थे और बाहामास में जो उनको बम गिराने थे वो भी उन्होंने सफलतापूर्वक गिरा दिए थे। टेक ऑफ के करीब 1 घंटे 35 मिनट बाद 3:45 पे लेफ्टिनेंट टेलर ने बताया कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे और वो भटक गए। दिशा भ्रमित होने के कारण लेफ्टिनेंट टेलर को लगा कि वो फ्लोरिडा कीज के पास है, लेकिन वास्तव में वो अंटार्कटिका महासागर में दूर जा रहे थे। टेलर ने अपने साथियों को ईस्ट की ओर उड़ान जारी रखने के लिए कहा, जिससे कि वो और ज्यादा गहरे समुद्र की ओर चले गए। शाम 6 बजे फ्लाइट 19 से जो अंतिम रेडियो मैसेज ट्रांसमिट हुआ था, उससे कंट्रोल रूम को यह अनुमान हो चुका था कि फ्लाइट 19 का फ्यूल अब खत्म हो चुका होगा और उनको कहीं समुद्र में उतरना पड़ा होगा। और उसके बाद कंट्रोल रूम का फ्लाइट 19 से कनेक्शन टूट गया। पर अब आने वाले कुछ घंटों में उससे भी बुरा होने वाला था। फ्लाइट 19 की लापता होने की खबर मिलते ही व्यापक स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया गया। शाम 7:27 पर एक PBM-5 मरीनर फ्लाइंग बोट 13 चालक दल सदस्यों के साथ फ्लाइट 19 को खोजने के लिए निकली, और 20 मिनट बाद ही रडार से संपर्क टूट गया और विमान में अचानक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे वो 100 फीट ऊंची आग की लपटों में बदल गया। अगले 5 दिनों तक लगातार सर्च अभियान चलाया गया। सैकड़ों विमान और हवाई जहाज अंटार्कटिका महासागर और मेक्सिको की खाड़ी में उतारे गए, और मानो जैसे जमीन निकल गई, आसमां खा गया। ना तो उनका कोई मलबा मिला, ना ही उनका कोई सुराग हाथ लगा। और ऐसी ही घटना का शिकार हुआ ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरबेस के एब्रो ट्यूटर 4 विमान, जिसका नाम था स्टार टाइगर। उसमें 25 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य थे। उड़ान भरने तक सब कुछ सामान्य था, और ये विमान पुर्तगाल एजोरेस आइसलैंड से बरमुंडा आइसलैंड के लिए उड़ान भरा। और रात करीब 3 बजे पायलट कैप्टन डेविड कोलबी ने बरमुंडा के रेडियो ऑपरेटर से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि वो अपनी मंजिल पे कुछ ही घंटे में पहुंच जाएंगे और विमान में सब कुछ नॉर्मल है।
पर यह स्टार टाइगर का अंतिम संदेश था और विमान ट्रायंगल नहीं क्रॉस कर पाया और हमेशा के लिए एक रहस्य बन के रह गया और इसका भी मलबा तक नहीं मिला। और ऐसी सेम दुर्घटना स्टार एरियल विमान के साथ हुई जो कि बरमुंडा से जमैका की राजधानी किंगस्टन के लिए उड़ान भरा था। अंटार्कटिका महासागर के ऊपर प्लेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जिसमें टोटल 13 लोग सवार थे, जिसमें 7 क्रू मेंबर थे और 6 पैसेंजर थे और ये भी हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बन के रह गया। और ऐसी घटना 1963 में मरीन सल्फर जहाज के साथ हुई थी, जिसका इस्तेमाल सल्फर का ट्रांसपोर्ट करने में किया जाता था। और जिस वक्त ये जहाज गायब हुआ उस समय भी इसमें 15,260 टन पिघला हुआ सल्फर लदा हुआ था और इसकी कुल लंबाई करीब 524 फीट थी। 2 फरवरी 1963 को ये टेक्सास से वर्जीनिया की सिटी नॉर्फोक के लिए रवाना हुआ। इसमें टोटल 39 क्रू मेंबर थे और मात्र 2 दिन बाद यानी कि 4 फरवरी 1963 को 1:25 पे अंतिम संदेश प्राप्त हुआ। अंतिम जो रेडियो मैसेज मिला था उसे ये अनुमान लगाया गया कि जहाज की लास्ट लोकेशन फ्लोरिडा की से 200 मील वेस्ट में रही होगी। लेकिन क्या सचमुच ये गायब होना किसी अंधे की शक्ति का काम था या फिर इस रहस्य के पीछे तार्किक और वैज्ञानिक सच्चाई छिपी है? आइए बरमुंडा ट्रायंगल के मिथकों को वैज्ञानिक प्रमाणों की कसौटी पर परखते हैं। हाँ, वैज्ञानिक समुदाय इस शैतानी त्रिकोण के दावों को सिरे से खारिज करता है। इन कहानियों में भले ही रोमांच हो, लेकिन समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान के तथ्य कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। अब इन भ्रमित करने वाले तत्वों को दरकिनार करते हुए अब समय है तथ्य और साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने। इसलिए समझते हैं भौतिकी और विज्ञान इस रहस्य को कैसे सुलझाते हैं। अब एक एक करके उन सभी कारणों पर चर्चा करते हैं जो बरमुंडा ट्रायंगल की हो रही घटनाओं के पीछे मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अमेरिका और यूरोप के बीच होने वाले ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे बेस्ट रूट है वो बरमुंडा ट्रायंगल से होकर गुजरता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे विमान और जहाजों की संख्या वैसे भी ज्यादा है, इसलिए दुर्घटनाओं की संख्या भी स्वाभाविक रूप से ज्यादा ही होगी, न कि कोई अलौकिक शक्ति इसके पीछे कारण है। नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेयर और अमेरिकन कोस्ट गार्ड का भी यही मानना है कि बरमुंडा ट्रायंगल में हो रही घटनाएं अन्य किसी वेस्ट मार्ग पे हो रही घटनाओं से ज्यादा नहीं है। अधिकांश घटनाएं मानवीय भूल और प्राकृतिक कारणों से होती है। प्राकृतिक कारण ऐसे बरमुंडा ट्रायंगल एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ अक्सर उष्णकटिबंधीय तूफान और चक्रवात आते रहते हैं और इसी के साथ गल्फ ऑफ मेक्सिको से बहने वाली गल्फ स्ट्रीम भी मुख्य कारण बन जाती है, जो कि एक गर्म पानी की शक्तिशाली धारा है जो कि इस क्षेत्र में अचानक भयंकर बदलाव ला देती है, जिससे अचानक तूफान या फिर एक घने कोहरे का निर्माण हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक रिपोर्ट्स का तो यह भी दावा है कि तूफानों के टकराने से 100 फीट ऊंची विशालकाय लहरें बन जाती है जो कि बड़े से बड़े जहाज को सेकंड में डुबा सकती है, वो भी बिना कोई निशान छोड़े। और इसी क्षेत्र में अंटार्कटिका महासागर का सबसे गहरा पॉइंट पीटर रिको ट्रीच भी है, जिसकी गहराई 27,000 फीट तक है। यहाँ एक बार जहाज डूब गया तो उसके बाद मिलना नामुमकिन हो जाता है। मीथेन हाइड्रेट एमिशन भी बरमुंडा ट्रायंगल के रहस्य को बनाए रखने के लिए एक मुख्य कारण है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार समुद्र तल में फंसी हुई मीथेन गैस जब अचानक बड़े बुलबुले के रूप में सतह पे आती है तो वाटर डेंसिटी को इतना कम कर देती है कि बड़े से बड़े जहाज को समुद्र की गहराई में डुबा देती है। और एक कारण यह भी है कि बरमुंडा ट्रायंगल के कुछ क्षेत्रों में मैग्नेटिक और नेविगेशन प्रॉब्लम्स भी होती है, जिसमें कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में इतना ज्यादा अंतर हो जाता है कि पायलट को पता ही नहीं चलता कि कंपास सही से काम नहीं कर रहा है और वो अंदर और ज्यादा भटकते जाते हैं। देखिए, अधिकांश तौर पे समुद्री और हवाई दुर्घटनाओं का कारण मुख्य रूप से मानवीय त्रुटि ही होता है, जिसमें नेविगेशन की गलती या फिर खराब निर्णय और कई बार तो यांत्रिक विफलताएं भी मुख्य रूप से कारण हो जाती है। फ्लाइट 19 की जो घटना मैंने आपको बताई थी, तो फ्लाइट 19 के रिपोर्ट से भी पता चलता है कि उनके जो कैप्टन थे चार्ल्स टेलर, वो पहले भी कई बार दिशा भ्रम के शिकार हो चुके और पहले भी कई बार रास्ता भटक चुके। फ्लाइट 19 की दुर्घटना से जस्ट पहले जो रेडियो पे संदेश ट्रांसमिट किए गए थे उसमें चार्ल्स टेलर बोल रहे थे कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ हैं, हम रास्ता भटक चुके और ये साफ तौर पे एक मानसिक भ्रम की ओर इशारा करते हैं। रेडियो पे उनके आखिरी संदेश में वो कहते हैं कि सब कुछ अजीब लग रहा है, हमें पता नहीं है कि हम कहाँ पर हैं। ये साफ तौर पे एक मानसिक भ्रम की ओर इशारा करते हैं, जो कि एक मानवीय त्रुटि है, न कि कोई अलौकिक शक्ति। आज भी हजारों विमान और जहाज इसी रूट से गुजरते हैं और वो आराम से अपने गंतव्य पे पहुंच जाते हैं। सैटेलाइट डाटा और इंश्योरेंस के रिकॉर्ड्स भी यही दिखाते हैं कि यहाँ पे हो रहे हादसों के आंकड़े नॉर्मल ही है। लॉर्ड्स ऑफ लंदन जैसी अंतरराष्ट्रीय समुद्री बीमा कंपनियों के डाटा से भी यही पता चलता है कि यहाँ पे हो रही दुर्घटना किसी और जगह से हो रही दुर्घटनाओं से ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर बरमुंडा ट्रायंगल में कोई ऐसी अलौकिक शक्ति होती जिससे कि नुकसान ज्यादा हो रहे तो ये कंपनियां भी उस पर प्रीमियम चार्ज करती, लेकिन वो एक नॉर्मल चार्ज ही करती है जो कि हर जगह पे चार्ज करती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बरमुंडा ट्रायंगल में हो रही चीजें किसी अलौकिक शक्ति का कारण नहीं है, जबकि एक नॉर्मल सी प्राकृतिक घटनाएं वहां पर हो रही है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ने उन चीजों को ऐसे दिखाया है कि वहां पर कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। लोगों ने इसको एक रहस्य के रूप में देखना शुरू कर दिया। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।